नमस्ते। मैं सुरेश शिंपी, ठाणे, योग शिक्षक। आज जागतिक योग दिन है। सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, यही शुभकामनाएं करता हूँ। और आज के योग दिन पर अष्टांग योग मार्ग है। शायद आप सबको, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, मगर फिर भी आज जागतिक योग दिन से ये बात फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया नहीं है वो ज़रूर करें और ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और सब्सक्राइब किया नहीं है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए। एक जानकारी और देता हूँ योग दिन के ऊपर ही। लास्ट ईयर मैंने जो योग का बताया था वो है, तो आज मैं थियोरेटिकल बात करूँगा कि ये अष्टांग योग मार्ग क्या है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि महर्षि पतंजलि योग मुनि जो थे, उन्होंने जो 8 अंग बताए हैं उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। इसके पहले से बहुत से लोगों ने दी होगी, वही मैं दोहराना चाहता हूँ क्योंकि इसका थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें 8 अंग आते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग है। लेकिन ये 8 अंग में से भी उसमें उप अंग भी है। जैसे यम पहला जो है उसमें और 5 अंग आते हैं, जिसमें अहिंसा आता है पहले, जिसमें हम वैर भावना नहीं करते हैं शब्दों से या विचारों से या किसी भी कारण से। उसमें दूसरा आता है सत्य, कभी झूठ ना बोले, ना विचारों से, ना वाणी से, ना मन से, ना बाहर के किसी भी कोई भी चाहिए उसके। तीसरा आता है अस्तेय, अर्थात चोरी ना करना किसी भी प्रकार का। फिर आता है ब्रह्मचर्य, अपने चेतनों के प्रति स्थिर रखना, सभी इंद्रियों पर संयम रखना, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और अपरिग्रह, वर्तमान में रहना, अधिक संचय ना करना, किसी भी वस्तु का इच्छा ना करना। ये सारे हो गए यम के 5 उपनियम। और उसमें फिर आता है नियम, जिसमें आता है और 5 नियम में 5 आते हैं। उसमें आता है शौच, जो शरीर और मन की शुद्धि करता है। दूसरा आता है संतोष, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। तप, खुद के बारे में नियम बना के रखना चाहिए। स्वाध्याय, खुद का आत्म परीक्षण करना चाहिए। और 5वां आता है ईश्वर प्रतिष्ठान, भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पण चाहिए और मन में श्रद्धा होनी चाहिए। फिर तीसरा अंग आता है आसन। आसन माने जो भी हम योग शिक्षक के द्वारा या तज्ञ के द्वारा सिखाए जाते हैं, जिन आसनों में स्थिर तथा सुख का अनुभव होता है वो आसन कहलाता है। जिसमें ज़्यादा करके जो नए लोग रहते हैं सरल आसन की प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके अभ्यास से धीरे धीरे आगे के आसन और नियमित रूप से उसका लाभ जरूर होता है। चौथा अंग आता है प्राणायाम। वैसे तो चौथा अंग है, लेकिन बहुत से लोग मुझे भी बोलते, मैं योग टीचर हूँ, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं हमें प्राणायाम सिखा दो। अरे भाई, पहले तो 3 अंग जो है यम, नियम, आसन, उसमें भी 5 और ये है, वो पहला वो तो आप पक्का कर लीजिए, बाद में प्राणायाम कर लीजिए। लेकिन बहुत से लोगों को प्राणायाम करना बहुत ये होता है। मेरा भी 27 साल हो गए पूरे इस योग टीचर के लिए, और ये अभ्यास करते करते उपरांत जो यम नियम पक्के हो जाते हैं तभी ये चौथा अंग प्राणायाम का आता है। और तभी ही ये पूरा जब आप पक जाते हैं उसके बाद ही प्राणायाम करना चाहिए, यह हमारा मानना है। और ये जो प्राणायाम नियमित रूप से अगर करेंगे तो उसका लाभ अलग से आपको मिलता ही मिलता है। उसके बाद में 5वां अंग आता है प्रत्याहार। महर्षि पतंजलि योग मुनि जो के उनके अनुसार अपने मन के इंद्रियों को एकाग्र करना, अपने चित्त को एकाग्र करना, इसके
विजय प्राप्त करनी चाहिए, उसे प्रत्याहार कहते हैं। इसलिए कड़ी तपस्या और अभ्यास की जरूरत रहती है। फिर आता है छठा अंग धारणा। मन को एकाग्र बनाने के लिए किसी भी जगह एक जगह बैठ के ध्यान मग्न हो जाना धारणा कहलाता है। फिर आता है सातवां अंग ध्यान। ध्यान तो ये सबको पता है, हम मेडिटेशन करते हैं, ये करते हैं। उसमें जो मेडिटेशन करने के बाद जो एक बार किसी की जगह एक जगह बैठ जाते स्थिर स्थिति में, तो ध्यान मेडिटेशन कहलाता है। और आठवां अंग आता है समाधि। ये अंतिम अवस्था है जिसमें हम पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, जहाँ हम कुछ दिखाई नहीं देता, ना कुछ सुनाई देता है। मन को पूरी तरह से वश में करना, अपने इंद्रियों को वश में करना, उसे काबू में करना, यही समाधि है। तो ये 8 अंग हो गए। महर्षि पतंजलि योग मुनि ने जो सिखाया है, ये तो बहुत 5000 10,000 साल पुरानी ये है, अपनी भारत में की विद्या है ये। और 21 तारीख को अपना जागतिक योग दिन रहता है। मैं तो कहूँगा ये आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मैं अलग नहीं कहता हूँ। एक योग टीचर की हैसियत से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं करता हूँ आप भी कीजिए, आपको भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज मेरी जो उम्र है 59 ईयर चल रहा है मेरा, फिर भी मैं रोज़ सवेरे कम से कम 1 घंटा योगासन करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य आज भी अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे ये आदत हो गई है और ये अपने स्वास्थ्य के लिए करना है। मैं तो कहता हूँ अपने पास हर एक के पास 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे में से कम हर व्यक्ति ने 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक खुद के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अगर ये समय निकाला, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहता है उससे। अगर आप अब तक नहीं शुरू किया है तो आज से ही चालू कर दीजिए। किसी पहले आप अगर नए हैं तो किसी योग शिक्षक या जो कोई योग में तज्ञ है उनके यहाँ से जाके पूरी तरह से इसका अभ्यास कीजिए, सीख लीजिए और अपना रोजाना ज़िंदगी में ये योग अभ्यास का निरंतर सराव या निरंतर अभ्यास कीजिए। भविष्य में आपको स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। ये मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सबको फिर से जागतिक योग दिन की शुभकामनाएं करते हुए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे ये दुआ करता हूँ और जल्द से जल्द योगाभ्यास का शुरुआत कीजिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।